मेरे प्रिय दोस्तों, स्टडी ज्ञान सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जितने भी हमारे दोस्त बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, मैं पहले की वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, असर्टिव का, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वह सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या से चालू होते हैं। क्या वाक्य के पहले आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है। देखिए, एक होता है जो क्या से चालू होता है, क्या के बाद ही सब्जेक्ट आता है, और एक होता है सब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद क्या आता है। दोनों को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, लेकिन उसको प्रश्नवाचक कहेंगे। देखें, सबसे पहले वाक्य को हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि आता है, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान के रूप में, इंट्रोगेटिव के पहचान के रूप में एक ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। देखिए कैसे होता है, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, उसके अंत में आएगा। देखें, जैसे मैं वाक्य बना रहा हूँ, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैसे क्या हम सब बनारस जा रहे हैं। क्या मैं पटना जा रहा हूँ। क्या गीता अंग्रेजी शाम को पढ़ रही है। एक तो इस प्रकार का वाक्य है। देखिए, सबसे पहले क्या आया है, इसके बाद इन तीनों में ही सब्जेक्ट आया है। तो इसका ट्रांसलेशन का पैटर्न यह है, देख लें। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, देखें यहाँ पर सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, उसके लिए क्या पैटर्न बनता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए पैटर्न बनता है इज। क्या बनता है, इज। फिर इज के बाद पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा, इज के बाद सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस कॉम्प्लीमेंट। यह तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हो गया। अब देखिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में हम सब जो है, यह हम सब का होता है वी फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर का है। मैं भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है। लेकिन गीता जो है, यह
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है। तो इस पे यह वाक्य सेट होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो पहले नंबर इस सिंगुलर नंबर के लिए इज पहले लिख दीजिए, इज, फिर गीता का लिखिए, इज गीता, इज गीता। इसके बाद कह रहा है वर्ब लिखिए, फर्स्ट पढ़ना का होता है रीड। फिर यहाँ पर कह रहा है आईएनजी को जोड़ दीजिए, तो हम यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे। तो इज गीता रीडिंग, क्या रीडिंग, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पूछोगे, क्या रीडिंग, तो अंग्रेजी बताया यही रीडिंग, इंग्लिश। अब ऑब्जेक्ट में इसके बाद कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं दिया है, इसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। समझ में आप लोगों को आया होगा। इसके बाद देखिए, अब यहां पर प्लूरल नंबर के लिए देखिए, प्लूरल नंबर के लिए देखिए आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट। प्रश्न अब देखिए, यहाँ पर है हम लोग हैं, तो हम लोग, यह जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का वर्ड है, तो यह प्लूरल नंबर का है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो पहले हम आर वी, फिर बोल रहा है वर्ब लगाओ, यहाँ वर्ब दे रहा है, तो वर्ब है जाना, तो गो। फिर इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोल रहा है लगाने के लिए, देखिए यहाँ आईएनजी बता रहा है कोमा में, तो गोइंग, कहाँ गोइंग भैया, बनारस, टू बनारस, BANARAS, बनारस। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट में कोई नहीं है, यह इस प्रकार से आर वी गोइंग टू बनारस, क्या हम लोग बनारस जा रहे हैं। अब है क्या, अब देखिए एक है क्या मैं पटना जा रहा हूँ। तो देखिए इस टेंस में इसका अपना के लिए एम के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम एम के नाम से जानते हैं। तो इसका वाक्य बनाने के पहले हम एम आई, क्या है, गोइंग, गो में आईएनजी, गोइंग टू पटना, PATNA। अब मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें एक नोट लगा के आता है, तो जैसे कि है क्या हम सब बनारस नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर होगा आर वी नॉट गोइंग टू बनारस। यहाँ पर अगर नहीं होगा, तो जब नहीं आएगा तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करके हम आईएनजी लगा करके उसी प्रकार वाक्य को बना देते हैं। अब दोनों प्रकार के इसमें, इस प्रकार में निगेटिव में नकारात्मक वाक्य में भी इसमें आते हैं, उसको भी मैंने आपको समझा दिया। अब एक दूसरा तरह का वाक्य के विषय में देखो कि वह कैसा वाक्य है, और आप चाहोगे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो, आप लोग ले करके आप अपना काम करो। विशेष नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे आप कमेंट करो, और आपको यह समझ में पढ़ाई आ रहा है तो लाइक करो, ताकि मैं समझूं कि मेरे चाहने वाले, मेरे साथ इंग्लिश पढ़ने वाले मेरे इस पढ़ाई को लाइक कर रहे हैं, मैं भी तो समझूं, क्योंकि आपके प्यार विश्वास पर ही मैं यह सक्सेसफुल कदम उठा रहा हूं। इसके लिए अब देखिए, चलिए लेट्स बिगिन। अब हम दूसरे तरह के अदर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस के विषय में हम बताने जा रहे हैं। देख लीजिए थोड़ा सा क्या है, ऐसे वाक्य को कैसे करते हैं हम। एक तो है हम लोग
क्या नदी में तैर रहे हैं। हाँ, मेरी माँ क्या समाचार पत्र पढ़ रही है। अब देखिए एक एक मैं क्यों संस्कृत पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें आप लोगों के सामने सब्जेक्ट पहले आया है और इसके बाद क्या आया है। तो ऐसे वाक्यों का स्टार्टिंग हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, यानी पहले क्या का अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे कि यह प्लूरल नंबर है, इसका पैटर्न प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर का पैटर्न बनता है किस प्रकार से बनता है। यह क्या है तो व्हाट यहाँ हो गया पैटर्न, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हो गया। यह पैटर्न हो गया क्या व्हाट, इसके बाद क्या है तो व्हाट आर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया व्हाट आर वी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया वी। अब यहाँ पर वर्ब SWIMMING स्विमिंग, क्योंकि इसमें ING लगेगा। व्हाट आर वी स्विमिंग इन द रिवर। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। यह वाक्य आपका कंप्लीट। इसका मतलब कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड दिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिए, इसके बाद सब्जेक्ट दिए, इसके बाद आपको वर्ब में ING लगा दिए, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिए, कंप्लीमेंट नहीं दिया है इसलिए इसको वहां पर इंड कर दिए। अब इसे मेरी माँ क्या समाचार पत्र पढ़ रही है, तो मेरी माँ यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो मेरी माँ का हो गया माई मदर। तो यहाँ पर माई मदर नहीं, क्या है तो यहाँ पर व्हाट इज, यहाँ पर सिंगुलर नंबर हो गया तो इज हो गया। व्हाट इज माई मदर, व्हाट इज माई मदर। पढ़ना का होता है रीड, इसमें ING लगेगा रीडिंग। व्हाट इज माई मदर रीडिंग न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का होगा NEWS न्यूज़पेपर PAPER। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। अब देखिए मैं क्यों संस्कृत पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्यों है तो यहाँ पर होगा वाई मीन्स क्यों, वाई आई के साथ वाई एम आई, क्या हो गया वाई एम आई रीड में ING लगा, रीडिंग हो गया माय डियर, रीडिंग संस्कृत। अब हम लोग क्या नदी में नहीं तैरते हैं, तो यहाँ पर हो गया क्या व्हाट आर वी नॉट। यहाँ पर जब नहीं आ जाएगा, क्या हम लोग क्या नदी में नहीं तैर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया व्हाट आर वी, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट का प्रयोग करके फिर यह स्विमिंग इन द रिवर। इस तरह से व्हाट आर वी नॉट स्विमिंग इन द रिवर, क्या हम लोग क्या
नदी में नहीं तैर रहे हैं। अब इसे कि मेरी माँ क्या समाचार पत्र नहीं पढ़ रही है, यहाँ पर होगा व्हाट इज माई मदर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। इसके बाद वाई आई एम नॉट रीडिंग संस्कृत। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव वाक्य फाइनल किया। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग वीडियो पसंद पड़े तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू। आप लोगों का स्टडी ज्ञान में ढेर सारी स्वागत, शुभकामना, नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगला वीडियो मेरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर होगा, आगे डालूंगा। जय भारत, जय हिंद। आप लोग भी जय भारत, जय हिंद बोलो। थैंक यू।